वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। दोस्तों, आज मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है प्यार का रिश्ता। इस कहानी में हम कुछ दर्द, कुछ प्यार, कुछ त्याग, कुछ गलतफहमियां, ये सब कुछ देखेंगे। आइए इस कहानी को सुनते हैं जिसका नाम है प्यार का रिश्ता। निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। स्टेज पर जैसे ही अनाउंस हुआ, and the winner for the best entrepreneur of this year is जुगल सिंह। और सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से बज उठा। हर कोई जुगल की ओर देख रहा था और शायद उनमें से कई लोग ऐसे थे स्टार्टअप्स वाले जो शायद जुगल की तरह से ही बनना चाहते थे। आज जुगल एक सफल कारोबारी है, बहुत बड़ा कारोबारी। आज उसका ब्रांड स्वादे जिंदगी देश के हर कोने में, हर दुकान पर मिलता है। आज जुगल बहुत खुश था। उसने स्टेज की तरफ जाते हुए अपनी वाइफ की तरफ देखा, निशा तो जैसे पागलों की तरह से ताली बजाए जा रही थी और जुगल एक विजेता की तरह से, जैसे उसने पूरी दुनिया अपने कदमों में ला दी थी। उसकी चाल एकदम विजेता वाली थी। वो धीरे धीरे चल के स्टेज पे जा रहा था और उसके दिमाग में चल रहा था, काश ये मौका मुझे पहले मिल गया होता। चलो 15 साल बाद ही सही, मुझे लोगों ने समझा तो सही। आज मैं सफल हूँ, आज मेरा एक अच्छा परिवार है। उसने ऊपर सर उठा के भगवान को धन्यवाद दिया, अपनी माँ को धन्यवाद दिया और स्टेज की ओर चल पड़ा। तो क्या टूटी शमशीरें, तो क्या टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। स्टेज पर जाकर उसने बड़े गर्व से उस अवार्ड को लिया। उसी स्टेज पर कहा गया कुछ कहने के लिए, तो उसने बस इतना ही कहा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज एक बात तो मैं कहना चाहूंगा, आज मैं जो भी हूं, मेरी माँ, मेरी वाइफ निशा और मेरा भाग्य, इन सब ने मुझे अगर आज नहीं पहुंचाया होता तो जुगल सिंह और ये ब्रांड कभी नहीं आता। खैर, तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। आप ऐसे ही हमें इंस्पायर करते रहें। और अवार्ड लेकर वो नीचे उतर आया। उसने अवार्ड निशा को पकड़ाया। निशा ने उसे चूमते हुए कहा, थैंक यू जी, थैंक यू। तभी उसने देखा दूर प्रेस वाले उसे अपनी तरफ बुला रहे थे। हर कोई जानना चाहता था जुगल की सफलता का राज। जुगल प्रेस में जाकर सभी लोगों को जवाब दे रहा था। तभी उसकी नजर रवि की तरफ पड़ी। रवि उसके कॉलेज का दोस्त था। वो कोने में खड़ा था। उसके चेहरे पे हंसी नहीं दिख रही थी। उसने प्रेस से अपना ध्यान अलग किया और रवि के पास जाकर खड़ा हो गया। क्यों भाई,
तो खुश नहीं दिख रहा यार। जुगल, तुझसे 2 मिनट बात करनी थी। हाँ बोलना। तू साइड में चल। अच्छा सिगरेट पिएगा? चल सिगरेट पीते हैं। नहीं यार, मुझे कुछ और बात करनी है। जुगल, तुझे याद है हमारे कॉलेज में एक लड़की थी मनीषा? ओह गॉड रवि, मत याद दिला उस चुड़ैल का नाम। उसने तो मेरी जिंदगी बर्बाद ही कर दी थी। बर्बाद? यार ऐसे मत बोल। तो और क्या बोलूं? जुगल, तू जानता है तू क्या कह रहा है? नहीं, मुझे जानना भी नहीं है। नहीं, तुझे सुनना पड़ेगा। और अचानक रवि को पता नहीं क्या हुआ, उसने उसे गिरेबान से पकड़ लिया। तो सुन, आज तू जो भी है उस मनीषा की वजह से है। बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जुगल, तुझे नहीं पता, मनीषा ही तेरे सफलता का राज है। नहीं रवि, ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरी मेहनत है, ये मेरी मां की दुआएं हैं। मनीषा ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। नहीं जगल, रवि ने रुआ से होके कहा, मनीषा ने तुझे बचाया है। उसने तुझे कॉलेज में तेरी सजा कम करने की भी कोशिश की थी, लेकिन जब तुमने ब्रेड बेचना शुरू किया था तुम्हें तो पता ही नहीं है वो सारे ब्रेड खरीदता कौन था। दोस्त, वो मनीषा ही थी जो तेरे सारे ब्रेड खरीद लेती थी और वो खरीद कर गरीबों में बांट देती थी। उसने मुझे कसम दिया हुआ था कि मैं तुझे ना बताऊं, लेकिन वो मर रही है यार। प्लीज प्लीज। तू सच कह रहा है रवि? जुगल तो जैसे आसमान से गिरा। हाँ मेरे भाई, मैं सही कह रहा हूं। मर रही है वो, उसे ब्लड कैंसर है। उसके पास ज्यादा समय नहीं है। एक बार वो तुझसे शायद मिलना चाहती है, या यूं कहूं आखिरी बार। जुगल कार लेकर तेजी से जा रहा था। आज वो उस लड़की से मिलने जा रहा था जो पीछे 15 साल से जिसको सिर्फ और सिर्फ उसने बद्दुआएं दी थी, जिसे उसने सिर्फ और सिर्फ नफरत किया था, लेकिन उसकी हवाइयां उड़ी हुई थी। वो तेजी से सेंट्रल हॉस्पिटल पहुंचना चाहता था और वो जानना चाहता था कि ऐसा क्यों किया मनीषा ने। और ये सोचता हुआ वो अतीत की गहराइयों में जैसे खोता सा चला गया। ही उदास रहने दो, मुझको यूं ही उदास रहने दो। जो भी है आस पास रहने दो, रहने दो, रहने दो ना, रहने दो, रहने दो ना। आज कॉलेज में उसे 1 साल हो गए थे। जुगल बहुत ही शर्मीला लड़का था और ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करता था। वो लाइब्रेरी की ओर जा ही रहा था, तभी उसे सामने से आती हुई मनीषा दिखी। मनीषा शायद कॉलेज की सबसे खूबसूरत और बिगड़ैल लड़की। उसके बारे में उसने सुन रखा था कि उसने कई लड़कों की पिटाई की थी, लेकिन वो जानता था वो लड़की उसके औकात से बाहर की है। उसने उसके ऊपर उतना तवज्जो नहीं दिया था। मनीषा ने उसकी तरफ देख के मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। उसे लगा मिर्जादी है, इसके लिए तो कॉलेज आना सिर्फ और सिर्फ
टाइम पास है। जुगल ने अपने सर को झटका दिया और आगे बढ़ गया। जब वो लाइब्रेरी से लौट रहा था, उसने देखा मनीषा के पीछे 2 लड़के आ रहे थे। वो 2 लड़के आपस में हंस रहे थे। उनमें से एक ने दूसरे को इशारा किया और उन लोगों ने मनीषा के पीछे उसके बम पे एक हाथ मार दिया और वो पीछे पलट गए। मनीषा को लगा किसी ने कुछ तो किया है। तभी मनीषा की नजर पीछे से आते हुए जुगल पे पड़ी। उसने कहा, एक्सक्यूज मी। जुगल ने सोचा ये उसके साथ कुछ करना चाहती है, कुछ मजाक करेगी, कुछ बुली करेगी। वो साइड से निकल जाना चाहता था, लेकिन मनीषा ने कहा, हेलो, आई एम टॉकिंग टू यू। ये क्या हरकत है? उसने उसका गिरेबान पकड़ लिया था। उसने गिरेबान छुड़ाने के लिए उसके हाथ को झटका दिया और ये क्या हुआ? मनीषा का बैलेंस बिगड़ा और सीढ़ियों पे गिरती चली गई। लोग चिल्लाने लगे, अरे इस लड़के ने उस लड़की को धक्का दे दिया। जो प्यून था, प्यून दौड़कर मनीषा को उठाने लगा। जुगल ने बोला, मैंने कुछ नहीं किया, उसने मेरा कॉलर पकड़ा था। लेकिन कहानियां तो बनती हैं और मनीषा का सर शायद फट गया था। जुगल ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और वो चला गया। अगले दिन जुगल को प्रिंसिपल ने बुलाया। मिस्टर जुगल, ये आपकी गलती बहुत महंगी पड़ेगी। आई नीड योर एक्सप्लेनेशन एंड अपोलॉजी टू दैट गर्ल। लेकिन सर, मैंने कुछ नहीं किया था, उसने मेरा कॉलर पकड़ा था। लेकिन सारे कॉलेज का कहना यह है जुगल, ये आपने किया था। लेकिन सर, यू आर रेस्ट्रिकेटेड। लेकिन सर, ओके ठीक है सर, मैं माफी मांग लेता हूं। उसने एक अपोलॉजी लेटर लिख कर दिया। फिर पता चला मनीषा हॉस्पिटल में थी और शायद उसे किसी ने आकर बताया कि मनीषा बहुत गुस्से में है और उसे माफ नहीं करना चाहती। उसने भी कहा, ठीक है, मेरी लाइफ तो बर्बाद कर ही दी इसने, मुझे क्या। वो थका हारा घर पहुंचा। हम बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर ना सके। हमको मिली उसकी सजा, हम जो खता कर ना सके। उसने हम बेवफा माँ से कहा, माँ, मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया है। क्यों, क्या हुआ? माँ, सब खत्म हो गया। वो मनीषा, एक लड़की, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। माँ, मैंने कुछ नहीं किया था, वो खुद से गिर गई और लोग कह रहे हैं कि मैंने उसे धक्का दिया। माँ ने बहुत प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा, उसको उसने गले से लगा लिया। माँ ने कहा, बेटा, जिंदगी रुकती नहीं है, कुछ मोड़ आते हैं जहां पे हम मुड़ते हैं। तू मेहनत कर, हम गरीब हैं, लेकिन हिम्मत हम में सबसे ज्यादा होती है। मां, मैं क्या करूं, मेरी पढ़ाई पूरी नहीं होगी। देख बेटा, या तो तू जो तेरे बस में नहीं है उसके लिए रोता रह, या वो कर
जो तू कर सकता है। जुगल बैठकर सोचता रहा और उसने रवि जो उसका दोस्त था उसके साथ उसने डिस्कस किया। रवि ने उसे आइडिया दिया, यार तू ऐसा क्यों नहीं करता, सुबह सुबह तू ब्रेड और दूध घरों में सप्लाई करना शुरू कर दे साइकिल से, और दोपहर में ट्यूशन पढ़ा लिया कर, मैं व्यवस्था कर दूंगा। जुगल को यह आइडिया सही लगा और जुगल ने कुछ पैसे रवि से लेके कुछ पैसे मां से लेके घर घर में ब्रेड और दूध का काम शुरू कर दिया। वो लोगों के घरों में जाकर पूछता था, दूध, ब्रेड, बिस्किट, और धीरे धीरे करके उसने अपना काम बढ़ाना शुरू कर दिया। एक छोटी सी उसने फैक्ट्री लगा ली थी घर में, जहां वो खुद भी ब्रेड बनाने लगा। दूध की एजेंसी ले ली और धीरे धीरे करके उसका कारोबार 15 सालों में पूरे देश में फैल गया था। उसने अपने ब्रांड का नाम रखा था स्वादे जिंदगी। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर, झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। तेरी भी औकात है, तू भी बन सकता है सिकंदर, हो तू भी बन सकता है सिकंदर। ओ सिकंदर सिकंदर हो सिकंदर, झांक ले झांक ले झांक ले दिल के अंदर, हो सिकंदर सिकंदर हो सिकंदर। जुगल जैसे अचानक ब्रेक लगने से अपने ख्यालों से बाहर आया। हॉस्पिटल आ चुका था। वो दौड़कर मनीषा के रूम में गया। उसे रवि का हाथ जोर से पकड़ रखा था। मनीषा बेड पर पड़ी थी, कमजोर, लेकिन आंखों में उसकी वही पुरानी चमक थी। तभी पीछे से निशा आ गई। निशा उससे गले मिली। जुगल ने रोते हुए कहा, मनीषा तुमने मेरे लिए इतना किया और मैं जिंदगी भर तुम्हें गलत समझता रहा। मैंने तुम्हें नफरत दी, बद्दुआएं दी तुमने, लेकिन मुझे जिंदगी दिया। हो सके तो मुझे माफ कर दो। मनीषा बहुत ही कमजोर आवाज में मुस्कुराते हुए, तो तुम्हें रवि ने सब कुछ बता दिया जुगल। जुगल, नफरत और प्यार में फर्क नहीं होता। मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी थी। मैंने बहुत कोशिश किया था पापा को मनाने के लिए। मैंने लिखकर भी दिया था कि तुम नहीं थे वो, लेकिन मैं जिंदगी भर इसी गम में रही। मेरी वजह से तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया गया था। और उस दिन मैं तुम्हें बचाना चाहती थी। मुझे बाद में पता चल गया था मेरे साथ बदतमीजी किसने किया था, लेकिन अब मेरे पास समय नहीं है जुगल। अब मेरे पास समय नहीं है। बस एक आखिरी ख्वाहिश बची है। जुगल आंसुओं में भीगा हुआ था। बोलो मनीषा, मैं कुछ भी करूंगा। ये जिंदगी तुम्हारी है, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। मनीषा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जुगल मैं जिंदगी भर गम में रही, जिंदगी भर अफसोस में रही। मैं चाहती थी तुम्हारे नाम का बिंदी अगर तुम्हारे हाथों से सिंदूर लगा लूं तो शायद मैं अपनी उस गिल्ट फीलिंग से बाहर आ जाऊं। जुगल सन्न रह गया। उसने निशा की ओर देखा। निशा अवाक थी, फिर भी उसने आंखों से इशारा किया, जैसे कह रही हो कि वो समझती है।
निशा ने अपनी बैग से सिंदूर की डिबिया निकाली और जुगल के हाथ में दे दिया और मनीषा की आंखों में जैसे सुकून सा झलकने लगा था। वो शांत सी पड़ गई थी। जुगल ने हाथ बढ़ा के सिंदूर उसके सर पे रखा और धीरे से कहा, मनीषा लो, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं पूरी करता हूं। लेकिन मनीषा शांत पड़ी हुई थी। मनीषा, उसने उसको हल्के से हिलाया। मनीषा का सर एक तरफ लुढ़क गया था। मनीषा, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी। मनीषा की आंखें एक टक निशा की तरफ देख रही थी, जैसे कह रही हो, निशा तुम्हारा शुक्रिया। मैंने भले ही अपनी ख्वाहिश तुमसे कह दी, लेकिन मैं तुम्हारा प्यार बांटना नहीं चाहती थी। जुगल हमेशा एक अच्छा इंसान था। मुझे माफ कर देना यार, मुझे माफ कर देना। और जैसे उसकी आंखों से आंसुओं की एक लकीर सी बह रही थी। उसकी आंखें बंद थी। जुगल और निशा फूट फूट कर रोने लगे। बगल में खड़े डॉक्टर और नर्स भी भावुक हो गए थे। जुगल पागलों की तरह से चिल्ला रहा था, मनीषा तुम वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ। मैं तुम्हारा कर्ज कैसे चुकाऊंगा? मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा, तुम्हें गुनाहगार समझा, लेकिन गुनाहगार मैं था मनीषा। मनीषा प्लीज। निशा जुगल को गले लगाते हुए बोली, जुगल मनीषा ने तुम्हें माफ कर दिया है और मनीषा कहीं गई नहीं है। हमें मनीषा को अपने साथ रखना होगा। शायद वो भी यही चाहती थी ना। मनीषा हमेशा हमारे साथ रहेगी। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का 1 साल बाद जुगल की बेकरी पर जुगल और निशा एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे थे। उन्होंने इस प्रोडक्ट का नाम रखा था मुस्कान केक। बेकरी की दीवार पर मनीषा की तस्वीरें थी जिसमें वो मुस्कुरा रही थी। जुगल ने कहा, निशा, मनीषा ने मुझे सब कुछ दिया। ये कामयाबी, ये आत्मविश्वास, सब कुछ उसी की तो देन है, लेकिन मैंने उसे गुनहगार समझा। आज मनीषा केक शायद एक छोटा सा कदम हो सकता है, लेकिन हम इस प्रोडक्ट को घर घर में पहुंचाएंगे और मनीषा का नाम हमेशा ऊपर रखेंगे। निशा हौसला देते हुए बोली, जुगल, मनीषा ने तुम्हें प्यार दिया, उसकी प्यार को हम इस बेकरी में, इस दुनिया में बहुत फैलाएंगे और मनीषा हमारी जिंदगी का हिस्सा है और प्यार की राहों में कुछ अधूरी ख्वाहिशें सदा के लिए अमर हो जाती हैं। मनीषा का प्यार और बलिदान, जुगल की आत्मग्लानि और मनीषा की आखिरी ख्वाहिश, इन तीनों ने एक
ऐसा ताना बाना जुड़ा, ऐसा ताना बाना जोड़ा जो शायद एक कामयाबी की कहानी होते हुए भी, एक अच्छी सीख देते हुए भी कहीं ना कहीं रुला रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, पापा। और उनकी बेटी निहारिका दौड़ कर आ रही थी। जुगल को पहली बार एहसास हुआ निहारिका बिल्कुल मनीषा की तरह से ही चलती थी। मनीषा की ऐसा लगा जैसे मनीषा दौड़ कर आ रही हो। जुगल ने उसको गले से लगा लिया और पीछे से निशा ने जुगल को पकड़ लिया। शायद यही सुख होता है, शायद यही प्यार होता है, शायद यही परिवार होता है। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर हंसी। थैंक यू दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं अगली कहानी के साथ फिर आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।